एक परम आरोग्यवर्धक मूल्यवान और न्यूट्रिशियस चीज, वो है भुना हुआ चना। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज से 25 साल पहले चाहे बच्चों का लंच बॉक्स हो, सुबह का नाश्ता हो, खेत में जाते हुए इंसान को भूख लगी हो, या तो कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, यात्रा पे जा रहा है, छोटी मोटी भूख, 2 मील के बीच में मंचिंग हो, या तो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, अगर तो कोई बीमार हो, किसी का पाचन ठीक न हो, हर चीज में आपको ये मिलता था, वो है भुना हुआ चना। चना जो है वो एक दाल वर्ग का चीज है। इंडिया में हमारी जीवन से ये बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। चाहे घर में दाल बनाए, सब्जी बनाए, चने का लड्डू बनाए, कढ़ी बनाए, या तो चाट बनाए, हम सभी चीज़ों में चने का यूज़ जरूर से करते हैं। आयुर्वेद में कहा है कि एक ही चीज़ है, उस पर अलग अलग प्रोसेस होने से उसके गुणों में अंतर आ जाता है। वैसे ही चने को जब रोस्ट किया जाता है, मतलब कि रोस्ट करते हैं और उसे फोड़ के रोस्टेड चने बनाए जाते हैं, जिसे कि हम भुने चने बोलते हैं। इसके गुण बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला, ये एक परम मूल्यवान चीज़ है जो कि बहुत सारे रोगों में काम करती है। ये जो है वो कुछ उष्ण प्रकृति का हो जाता है। इसमें रुक्षता है, कफ और पित्त को ये कम करता है, वायु को भी बैलेंस करता है, शक्ति को बढ़ाता है, ऊर्जा देता है। ये परम शुक्रवर्धक बोला है। शुक्र धातु तभी उत्पन्न होती है जब भी बाकी की सारी धातु बैलेंस हो। ओजवर्धक है, तेजवर्धन है। चलिए जानते हैं कौन से रोगों में ये उपयोगी है, किसे किसे इसे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और ये कितना न्यूट्रिशियस है। आयुर्वेद में लिखा है, लघवो भ्रुष्ट चणका आम क्लम हरा परा छर्दिग्ना रोचना शुष्का स्तेजो वीर्य बलप्रदा। ये जो है वो परम लघु है, मतलब कि डाइजेशन इसका बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई भी अनाज को सेका जाता है, उसे भुना जाता है, तो इसमें से पानी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ये आम को कम करता है। आम दोष माने कि टॉक्सिन, तो ये हमारे शरीर से टॉक्सिन को दूर करता है। ये क्लमहर बोला है। क्लम का मतलब है बिना काम के थकान लगता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी वो थके थके से रहते हैं। इसके लिए भुने हुए चने खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जी मचलना, मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आना, पित्त का बढ़ना, खाने में रुचि नहीं होना, ऐसी सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये आपका ओज, तेज, वीर्य, शुक्र, बल सब कुछ बढ़ाता है, सारी धातुओं की पुष्टि करता है। जब भी आपकी सप्त धातु की पुष्टि होती है तो आपका शरीर ऊर्जावान बनता है, आपकी स्किन बेदाग बनती है, ये आपकी हड्डियों को भी बल देता है, बालों को भी निखारता है। अगर तो मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, फाइबर है, इसमें स्लो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होने देता है। उसके अलावा इसमें आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, सी है, फाइबर है। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, एक फुलनेस का एहसास दिलाता है। चलिए जानते हैं ऐसे कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन से रोग है जिसमें भुने हुए चने बहुत ही बेस्ट है।
सबसे पहला आता है वेट लॉस। हाँ जी दोस्तों, इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो जैसे हमने बोला स्लो डाइजेस्टिव है, तो ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, शुगर को बढ़ने नहीं देता है, इंसुलिन को बैलेंस रखता है। इसका जो प्रोटीन है ये लघु होने की वजह से बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन तो हम लेंगे पर उसको पचाना थोड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसा प्रोटीन है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है। ये आपके मसल मास को इंक्रीज करता है और फैट को कम करता है, बॉडी को टोन करता है, आपके जो क्रेविंग होता है खाने को इसे भी कम करता है। अगर तो आपको दो खाने के बीच में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, आपको कुछ खाने का मन करता है, तो मंचिंग के लिए ये बेस्ट है। अगर तो इसका पाउडर बना लिया जाए, जो बच्चे जिम से पहले या जिम के बाद प्रोटीन शेक लेते हैं, जिसके कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट के साथ साथ नुकसान भी है, कॉन्स्टिपेशन करता है, डाइजेस्टिक से नहीं होता है, ये एक प्रोसेस फूड है। यहाँ तक कि ये जो भुने चने का सत्तू है, इसे पानी में घोल के अगर तो जिम से पहले लिया जाए, एक्सरसाइज से पहले बहुत भूख लगती है तो लिया जाए, उसमें थोड़ा सा भिगा हुआ डेट्स और किशमिश मिला के पानी के साथ शेक बना लिया जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोटीन ड्रिंक हो सकता है। हम जैसे कि जानते हैं कि बिहार की जान है सत्तू, और बिहार के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और यही मेहनत करने का बल उसे देता है भुने हुए चने का सत्तू। दूसरा जो इसका है वो आपको सीजनल कफ कोल्ड हो जाता है, किसी किसी को एलर्जिक रिनाइटिस हो जाता है, बार बार एलर्जी हो जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि आपके रस धातु की दुष्टि, आपका जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो आपका अन्न जो है वो रस धातु में बहुत अच्छे से परिवर्तित नहीं होता है और परिणाम स्वरूप आपको कफ वाले सारे रोग होते हैं। क्योंकि ये रुक्ष है, उष्ण है और ये आपके शरीर से द्रव को, पानी को सुखाता है, कफ को कम करता है। ये परम डाइजेस्टिव है और कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। तो जब भी आपको कफ वाले कोई भी रोग हो, सर्दी खांसी हो, तो उसमें भुने हुए चने एक मुट्ठी भर खाना बहुत ही ज़्यादा हितकर है। 2 या 3 दिन में आपकी सर्दी खांसी धीरे धीरे कम होने लगेगी, साथ ही आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और वीकनेस भी नहीं आएगा। और तीसरा फायदा है इसका अम्लपित्त। जो लोगों को बार बार एसिडिटी हो जाती है, एसिड की वजह से बार बार भूख लगती है, तो वो लोग अपने साथ भुने हुए चने और किशमिश को रख सकते हैं। छोटी मोटी भूख में, एसिड का अटैक आने में, जैसे ही पित्त द्रव होता है, उष्ण होता है और आप उसकी वजह से आपको वॉमिट सेंसेशन, मिचली होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, ये सभी में चबा चबा के अगर भुने हुए चने और किशमिश खाया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपका वेट भी नहीं बढ़ाता है, पित्त को कम करता है, साथ ही साथ कफ को भी कम करता है और आपको राहत देता है अम्लपित्त से। कॉन्स्टिपेशन जो है वो अम्लपित्त का एक बड़ा कारण होता है। ये जो भुने हुए चने हैं उसमें भारी मात्रा में फाइबर भी होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। ये आपका कॉन्स्टिपेशन जो है उसे रिलीव करता है, तो इसकी वजह से आपका लीवर फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, डाइजेस्टिव जूसेस है वो बैलेंस हो जाते हैं और अम्लपित्त में काफ़ी राहत मिलती है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा
एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता है, तो आप भुने हुए चने ज़रूर लीजिए। और एक फ़ायदा है इसका कि ये लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद में क्लियर लिखा है कि जब भी ये लीवर और स्प्लीन की वृद्धि हो, मतलब कि आपका लीवर जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, आपको फैटी लीवर सिंड्रोम है, तो उसमें आपको चने ज़रूर खाने चाहिए। भिगोए हुए चने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप भुने हुए चने लीजिए। ये हल्के भी है, डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, लीवर फंक्शन को एनहांस करता है। और जैसे हम हमेशा बताते हैं, जब भी लीवर फंक्शन एनहांस होता है तो हमारी सारी धातु जो है वो धीरे धीरे बैलेंस होके उसका धातु प्रसादन होता है, मतलब कि धातुओं की पुष्टि होती है। हमारे बाल, हड्डियाँ, हमारी आँखें, स्किन, सभी कुछ बहुत ही ज़्यादा तेज और ऊर्जावान हो जाता है। हमारा बल बढ़ता है, काम करने की ताकत भी बढ़ती है। चने को आयुर्वेद में परम शुक्रवर्धक बोला है। ये आपके बॉडी में न्यू सेल को जनरेट करते हैं, आपकी सेल की जो हेल्थ है उसे एनहांस करता है। एक एक धातु की पुष्टि करके, धातु प्रसादन का कार्य करके सप्तम धातु शुक्र है उसे भी बढ़ाता है। जब भी आपके शरीर में शुक्र धातु बढ़ती है, आपका ओज तेज बढ़ता है। ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे कि फोड़े, फुंसी, पिंपल्स होता है, ये लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके मूड को एनहांस करता है। इसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। ये सब आपको बेदाग त्वचा देता है। यहाँ तक कि ये आपकी बोन हेल्थ को एनहांस करता है, आपके संधियों को, जॉइंट्स को बल देता है। जब भी आपको वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है तो कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में एक मुट्ठी गुड़ चना जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बहनों में जब मेनोपॉज आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, कैल्शियम का लेवल कम होता है और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। उसी के साथ उसे कैल्शियम और आयरन की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। उसी में उन लोगों को चाहिए कि रोज़ ही एक मुट्ठी किशमिश और भुने हुए चने ज़रूर से लें। जब भी आप एवरीडे किशमिश और भुने चने लेते हो तो आपके जो बैक एक है, जो कि कमर दर्द बहनों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि आजकल का जीवन ऐसा है जिसमें कि हमारा खाना जो है वो सत्व के बिना का हो गया है, व्यायाम जो है वो कम हो गया है, और हम क्योंकि इंडोर ज़्यादा रहते हैं, सूर्य का ताप कम लेते हैं, तो विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो विटामिन बी के बिना इम्पेयर हो जाता है। ऐसे में ऑस्टियोपोरोसिस का होना आम बात है। हड्डियों का दुखना, आपको थकान लगना और बहुत ही ज़्यादा आफ्टर 50 एनर्जी का लो होना, इन सब में गुड़ और चना या तो किशमिश और भुना हुआ चना ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एक और बात है कि डायबिटीज़ जो है उसका प्रमाण हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे मैंने बोला, व्यायाम की कमी, डाइजेशन का स्लो होना, सूर्य प्रकाश का नहीं मिलना और खाना हमारा निसत्व होना, रात को जागना, दिन में सोना, ये सारी आदतें जो है वो हमें ले जाती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की ओर या तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की ओर। उसमें डायबिटीज़ जो है वो अभी नंबर 1 होने लगा है। तो उसी में भुना चना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है।
ये शुगर को कम करता है, इंसुलिन को बैलेंस करता है। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्लो डाइजेस्टिव है, तो ये आपको बड़े लंबे समय तक फुल रखता है। कड़ी पत्ते या तो धनिया, पुदीना, उसकी चटनी में भी एक मुट्ठी भर भुना चना डालने से ये टेस्टी भी बनती है, हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। वैसे ही शिंगदाना या तो मूंगफली जो है वो भी चटनी में आप डालो, दोनों को मिला के डालो। ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस को इम्प्रूव करके लीवर को बल देती है। खाना कब है, कैसे खाना है? सुबह सुबह की भूख में अगर तो आप हल्का फुल्का कुछ खाना चाहते हैं, नाश्ता बनाने की झंझट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। एक छोटी वाटी भर के भुना हुआ चना धीरे धीरे चबा चबा के खा लीजिए। ये आपको लंच तक फुल रखेगा। ये तो ठीक है, पर आपको ये भरपूर न्यूट्रिशन देगा, क्योंकि ये उत्तम द्रव्य है जो कि पाचन भी करवाता है, प्रोटीन भी है, न्यूट्रिशन भी है। जब भी आप वर्कआउट करते हो, थक जाते हो, तब भी आप इसका शेक बना के ले सकते हो, जिसे कि हम सत्तू के नाम के जानते हैं। गुड़ के साथ सत्तू को पी लो, या तो डेट्स के साथ, ग्रेप्स के साथ, कोई अपने जूसेस के साथ मिला लो। ये आपके लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करेगा, जो कि बाहर के महंगे एनर्जी ड्रिंक से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। बच्चे जब खेलते हैं तो ऐसे जिसकी વધતી वही है, बच्चे जब टीन एज में आते हैं उसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ये पिज़्ज़ा, बर्गर और बाहर के जो पैकेट वाले नाश्ते खाते हैं, जिसमें कि नमक, प्रिजर्वेटिव सब भरपूर मात्रा में होता है, फ्राइड होता है, उसकी जगह पे आप सत्तू का लड्डू दे सकते हैं, भुने हुए चने दे सकते हैं, सत्तू का ड्रिंक दे सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे मैंने बताया, सगर्भा लोग जो बहनें हैं उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। वो लोग गुड़ कम लेके उसकी जगह पे किशमिश ले सकते हैं। अगर तो ऋतुएं ठंडी है, आप ठंडी जगह पे रहते हैं, तो आपके लिए भुने चने वरदान स्वरूप है। आप एक मुट्ठी चना और उसी के साथ थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, आपको सर्दी से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलेगी। और एक बात है कि चना कैसा खाना चाहिए। मार्केट में भुने हुए चने सोल्ट के साथ, मसाले के साथ, बहुत सारे आमचूर या तो खटाई के साथ भी मिलते हैं, जो कि अगेन आपके लिए नुकसान करता है। ज़्यादा जो नमक लेना है वो शरीर के लिए नुकसान करता है। आयुर्वेद में बोला है क्षरति इति क्षार, नमक और क्षार, पिपली, ये 3 चीज़ें रोज नहीं खानी चाहिए, कम मात्रा में ही खानी चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि आप नमक की जगह पे बिल्कुल ही सॉल्टलेस और सिंपल से भुने चने को पसंद कीजिए। यहाँ तक कि आप छोटे बच्चे को, जो कि 1 साल से बड़े हैं, अभी अभी चलना सीखे हैं, उसे भी भुने हुए चने का पाउडर लेके उसमें घी और गुड़ मिला के खिला सकते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, बच्चों की हड्डियाँ को मजबूत करता है। बहुत ज़रूरी है कि इसे बहुत ज़्यादा चबा चबा के खाया जाए, क्योंकि हमारे मुंह में जो सेलेवरी ग्लैंड है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही शुरू कर देता है। जब भी हम चने को चबा चबा के खाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आजकल हम सुपर फूड की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा सुपर फूड है। ये जो है वो एनर्जी का पावर हाउस है। पहले के ज़माने में बोलते थे चने खाओगे तो घोड़े जैसे मजबूत होगे। तो दोस्तों, आज से आप भी भुना हुआ चना ज़रूर अपने साथ रखिए, अपने घर पे रखिए।
रोज की रोज एक मुट्ठी चना खाइए और अपने आप को ताकतवर बनाइए। अगर तो आपको मेरी बातें यूज़फुल लग रही है, अच्छी लग रही है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।